फरिश्ता आया जो काबतुल्लाह के सहन में खड़ा था और उसकी कमर काबतुल्लाह की छत के बराबर थी, इतना उसका कद था। और उसने मुझे कहा कि आप अगर चाहें तो आपको नबी और बादशाह बना देते हैं, और आप अगर चाहें तो आपको अब्द और नबी बनाते हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील मुझे इशारे से तवाज़ो का हुक्म दे रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं नबी और अब्द बनना चाहता हूँ। तो जब ये बात हुजूर ने कही तो फरमाया, आयशा अगर मैं नबी और बादशाह बनता तो ये जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बन के मेरे साथ चलते, लेकिन मैंने इस बात को इख्तियार नहीं किया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कभी खाना खाते तो हुजूर झुक कर के खाते, जिस तरह मालिक की दहलीज से खैरात मिलती है और कोई खादिम उसको जो है वो शुक्राने के तौर पे जो है वो इंतहाई इज्जत के साथ खाता है। सारी ज़िंदगी हुजूर ने खाते और पीते हुए तकिया नहीं लगाया, हाथ में प्लेट पकड़ के अकड़ के या टहल करके या जो है वो बिल्कुल सीधे होकर नहीं, थोड़ा सा झुक करके बग़ैर तकिए के हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाना पसंद फरमाया करते थे। और फरमाते, मैं इस तरह खाता हूँ जिस तरह बंदे खाते हैं, और मैं इस तरह बैठता हूँ जिस तरह उसके अब्द और उसके बंदे बैठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम एक चट्टान के ऊपर बैठे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम कदीद खा रहे थे। ये खुश्क गोश्त जो करके उसको बाद में जब पकाया जाता है तो उसको कदीद कहते हैं, या सुरीत थी, हुजूर खा रहे थे। तो एक खातून वो गुज़री और उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वो बड़ी ज़ुबान दराज थी और वो मर्दों को भी ऐसी ऐसी बातें करती कि लोग जो है वो उसकी शर से बचा करते थे। तो उसने कहा कि आप तो ऐसे खा रहे हैं जिस तरह के अब्द खाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अब्द नहीं हूँ तो कौन अब्द है? फरमाया, मैं सबसे बड़ा अब्द हूँ। तो जब ये बात सुनी तो उसके कदम रुक गए और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि हुजूर आप फिर अकेले ही खा रहे हैं, मुझे भी खिलाएं। तो हुजूर ने एक लुकमा उठाया, फरमाया लो तुम भी खा लो। तो उसने कहा ये नहीं, बल्कि जो आपके मुंह में है मैं वो खाना चाहती हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह का नवाला निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी उसकी ज़ुबान पर कभी फोश बात आई नहीं थी। हुजूर के जूते की वो बरकत थी और उसका वो फैज़ान था कि उसके अंदर ऐसी रोशनी हो गई। पहले वो सख्त लान थी, गालियाँ देने वाली थी और फहश गुफ्तगू करने वाली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जूते की बरकत से अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसकी ज़ुबान को हुस्न भी दे दिया और जमाल भी अता फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आका करीम ज़मीन पर बैठ के खाते, झुक के खाते। फरमाते, मैं ऐसे खाता हूँ जिस तरह अब्द खाते हैं। व यलबसुल गलीज़, और आका करीम अलैहिस्सलाम मोटे कपड़े पहनते थे। बारीक तरीन कपड़े पहनने से हुजूर ने ग्रेस किया है। और ये वयुतीलुस सलात, और हुजूर की नमाज लंबी हुआ करती थी। वयुकस्सिरुल खुतबा, और खुतबा हुजूर मुख्तसर फरमाया करते थे। वला यानिफ़ु अन यमशिया मल अरमला वल मिस्कीन फ़यक़दी लहुल हाजा, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे किसी मिस्कीन, किसी लाचार, किसी बेवा, किसी यतीम और किसी मिस्कीन के साथ चलें और उसके काम आएँ और मुसीबत में उसका दुख बांट दें और उसकी हाजत को हुजूर पूरा फरमा दें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वो रोशन पहलू हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत ज़माने के सामने ऐसा नूर बांटती है, ऐसे उजाले फैलाती है। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप यहाँ रुकें और मैं अभी आता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में वहाँ रुके। 3 दिन गुजर गए और वो ना आया, चूँकि हुजूर वादा कर चुके थे कि मैं तेरे आने तक यहाँ रहूँगा। 30वें दिन उसको जाके याद आया तो वो वापस पलटा। तो आका करीम ने जवाब में सिर्फ इतनी बात कही, आपने फरमाया, या फ़ता कद शक़क़्तु अलैया, ए नौजवान तूने तो मुझको मुशक्क़त में डाल दिया।